तो से नवाजा। इन दोनों नेमतों के बाद एक बड़ी नेमत जो हमें मिलती है वो नेमतुल मदारिस वल मसाजिद है। मसाजिद की नेमत, मदारिस की नेमत, ये उन बुनियादी नेमतों में से एक है कि जब इंसान मुसलमान बनता है तो उसके लिए सबसे बड़ी नेमत इलाके में मस्जिद का होना है। ये अल्लाह ताला का घर मसाजिद हुआ करती हैं। और दूसरी नेमत रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर वो मदारिस हुआ करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इन दोनों नेमतों से नवाजा है। और खासकर ये जो मदारिस की नेमत है, आप देख रहे हैं इसका असर, इसका फैज, इसका असर इलाके में, और खुसूसन जिस स्टेज से हम खड़े हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत की ये मायनाज इल्मी दरसगाह, जहां बहुत कुछ बाकी है काम होना। दरसगाहें टूटी हुई हैं, बाउंड्री वाल नहीं हुए हैं, पढ़ने और लिखने की जगहें नातमाम हैं, और दौरे नबूवत को याद करने वाली ये दरसगाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को खींचकर हमारे सामने लाने वाला ये मदरसा जामिया फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात, इसी शक्ल के अंदर एक जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबाए किराम उलूम नबूवत को हासिल करते थे। बड़े बड़े सहाबाए किराम इन्हीं टूटी फूटी चटाइयों के ऊपर और खाक के ऊपर बैठ के वो काख और महल बन गए। ये उस सुफ़ा का दैन था, उसी सुफ़ा से ये सिला मिलता है, ये ताल्लुक जाके जुड़ता है। आपको इस नेमत की कदर की जरूरत है। आप जितनी इस नेमत की कदर करेंगे, आप उतने ही कामयाब और खुशनसीब मुसलमान और इलाके के जिम्मेदारान हजरात कहलाएंगे। आपके बीच में दो इदारे हैं, मदरसा तहफीजुल कुरान और बेटियों की इज्जत आबरू, उनके सरों और सीनों के दुपट्टों का मुहाफिज ये इदारा जामिया फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात। मैं बार बार कहता हूं, इस इदारे का नाम जिस शख्सियत से जुड़ा हुआ है वो फातिमा बतूल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाडली बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार, कायनात की सबसे पाक और पवित्र बाबरकत औरत, उस जात से इस इदारे का नाम मौसूम है। अगर इंसान सिर्फ उस जात की और उस शख्सियत का ख्याल रख ले, उसके मकाम और रुतबे का एहसास दिल में हो, तो इस इदारे को बहुत जल्द वो उस तरह चमका देंगे जिस तरह अपने घरों को चमकाए हुए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई आजिज़ाना अंदाज में गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि इस इदारे के हाथ पांव बनिए, इनकी जरूरतों की तकमील के लिए आगे बढ़िए, और यही ताउन, यही मोहब्बत, यही ताल्लुक कल क़यामत में आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू हो कराएगा। और कामयाब होने के लिए ये सब कारनामे खड़े हो जाएंगे और अल्लाह ताला के दरबार में आप खुशनसीब कहलाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप इस इदारे को देख करके, जो आपके इलाके में है, आपकी बस्ती में है, आपकी बच्चियां और बेटियां और पोतियां पढ़ रही हैं, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने कुरान पढ़ा। एक वक्त था इस पूरे इलाके में लोग दूर दूर जाकर के कुरान पढ़ते थे। हम और हमारे ये मोहतरम दोस्त 250 बच्चों को लेकर हम गुजरात पहुंचे। मैं कल परसों बिलाझोरा के अंदर बड़े मौकर उलमाए किराम नेपाल के मौजूद थे। खुर्शीद इस्लाही साहब जो वर्ल्ड चैंपियन आलिम दीन है, मौलाना हैदर अली नदवी और मौलाना वाजुद्दीन साहब, मौलाना नसीम साहब, बल्कि नेपाल मुल्क के करीम और खुलासे के तौर पे जो लोग जाने जाते हैं वो तमाम हजरात मौजूद थे। मैंने कहा 2001 के अंदर
2000 से कबल इस पूरे इलाके में, इस पूरे चप्पे के अंदर सही तरीके से कुरान को नहीं पढ़ा जाता था। और मैं माजरत के साथ इस स्टेज से भी कहता हूं, शायद ये बड़ी बात हो जाएगी कि उस वक्त इस पूरे इलाके के अंदर सेहत के साथ कुरान को पढ़ने के रिवाज नहीं। बड़े बड़े उलमा थे, इल्म के रसिया और असातिने इल्म जिनको कहा जाए, ऐसे हजरात वो भी कुरान को सेहत के साथ नहीं पढ़ते थे, तजवीद और मखारिज की रियायत नहीं करते थे। लेकिन जब हम दोनों का जमाना शुरू हुआ और बच्चों की एक बड़ी तादाद में खेप लेके यहाँ से चले, तो याद है वो जमाना कि मेरे सर के ऊपर पगड़ी होती थी, हाथ में डंडा होता था और पूरा स्टेशन हमारे कब्जे में होता था। ये सारे हमारे शागिर्दों की बड़ी टीम थी। और जब वो लोग आए, इस पूरे इलाके के अंदर कुरान पढ़ने का शानदार रिवाज कायम हुआ। आज एक ज़रूरत बाकी थी, बच्चियों में तालीम को किस तरह आम करें, सेहत के साथ ये माएँ और बहनें कुरान पढ़ने वाली बने। आज भी 25-30 साल की उम्र से जायद की माँ और बहनें वो सेहत के साथ कुरान नहीं पढ़ सकती, उनके सीने के अंदर 2-4 सूरतें महफूज नहीं है। लेकिन ये 15 साल के अरसे के अंदर और इस तरह के और बहुत सारे इदारे वजूद में आए 2002 के बाद, 2001 के बाद, कि इन इदारों से आप बच्चियां शानदार कुरान पढ़ रही हैं। उसमें आपका ये इदारा भी बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। इमारतें इनकी बोसीदा हैं, झोपड़ों में हैं और इनके ऊपर छतें नहीं है, दीवारें कमजोर हैं, लेकिन तालीम बहुत मजबूत है। ये 2 बच्चियों ने एक बेहतरीन मुसाबके के अंदर बेहतरीन कारकर्दगी के साथ आई। आज बहुत मौकर आलिम के जरिए से शाल पोशी हुई है। ये जमानत है इस मदरसे की कामयाबी की, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। ये काम बोल रहा है, स्टेज से आपको ये पैगाम मिल रहा है, इसकी कदर कीजिए और बहुत जल्द आप प्लानिंग बनाइए। हर तरह की तकलीफों को अपने दिलों से, दिमाग से, जहनों से दूर कीजिए। जो लोग बिखरे हुए हैं उनको आप जमा कीजिए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और उनके सामने जाकर आप आंसू बहाइए। उनको जो है ना पीछे से वो बैल की तरह वो पहले से पीछे से क्या करते हैं वो मत किया करें, उनको समझाइए। यहाँ के जिम्मेदार लोग अगर तय कर लिया कि इस इदारे को बहुत जल्द आगे बढ़ाना है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला हमारे इस दर्द को आपके सीने में मुंतकिल फरमा दे और इदारे की ज़रूरत को आप अपनी ज़रूरत समझें। अल्लाह ताला इसकी तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।